द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट ऑन व्यूअर्स रिक्वेस्ट हम पैसिव की वीडियो मैं करने वाली हूँ। एंड पैसिव भी मैंने वैसा उठाया कि जो मतलब बहुत ही यूनिक तरह का मैं पैसिव आज आपको बता रही हूँ, एंड दैट इज़ टू बी वाले पैसिव। लाइक कोई टेंस नहीं है पर्टिकुलर मैंने उठाया कि प्रेजेंट पास्ट या ऐसा कुछ नहीं है। एक टू बी वाले पैसिव कौन से होते हैं, आप मेरी वीडियोस में देखोगे स्पेशलिटी यही होती है कि मैं ग्रामर को कैटेगराइज नहीं करती, सीधा आपको बता देती हूँ कि आज मैंने आज हैज़ टू करवाना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हैज़ टू को क्या कहा जाता है एंड ऑल दैट, मैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाऊँगी। आपको बस सिंपल बता दूँ कि आज हैज़ टू वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। मतलब ये चीज़ें होती हैं ताकि आपके लिए भी ईजी रहे और बोरिंग ना रहे साथ में। तो टू बी वाले आज हम पैसिव कर रहे हैं। यहाँ पर कोई अकेला टेंस नहीं है। टू बी कहाँ कौन कौन से पैसिव में आता है तो वो वन बाय वन हम उठाएंगे। और आज सबसे पहले फर्स्ट वी आर डूइंग इट हैज़ टू बी एंड हैव टू बी। हैज़ टू बी सबसे पहले उसके लिए आपको हैज़ टू और हैव टू क्लियर होना चाहिए, और बोतों को क्लियर होगा भी, उसी का हम पैसिव बनाएंगे। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये चीज़ करनी है। ही हैज़ टू डू दिस। हैज़ हैव की पहले तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। हैज़ किसके साथ आता है, ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। साथ ही अगर कोई हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अकेला है, तो याद रखना हैज़ लगाना है। सिंगुलर अकेला तो हैज़ लगाना है उसके साथ। तो अभी मैं बी की बात नहीं कर रही, हैज़ टू की बात कर रही हूँ कहाँ लगता है। तो अब टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाना, एक टीचर है, टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स, टीचर हैज़ टू। अगर बहुत सारे टीचर्स हैं तो टीचर्स हैव टू टीच द स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर्स बहुत सारे हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हैज़ टू और हैव टू का, कि ऐसा होना है। मतलब भाई ये चीज़ हमने सोच लिया कि ये चीज़ तो करनी है, ये चीज़ करनी है। या मैं ये नहीं कह रही कि करनी चाहिए, ये काम मुझे करना है, मेरे माइंड में है, प्लानिंग हो गई है और अब मैं भी शायद करूँगी, तो मुझे ये करना है। जब हम कहते हैं या मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो हम पहले यही यूज़ करेंगे, यही बोलेंगे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आई के साथ हैव लगता है। अदरवाइज कोई सिंगुलर है, ही शी इट, उनके साथ हैज़ लगता है, और कोई सिंगुलर है तो हैव, लेकिन तो हैज़ आई के साथ लेकिन हम हैव ही लगाते हैं। यू के साथ भी हैव लगाते हैं, वी एंड दे के साथ भी हैव, और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, जैसे कि मैंने कहा टीचर्स। अब हैज़ टू हैव टू हो गया। बी कैसे, बी उसी का पैसिव है कि ये काम होना है। अब उसमें हम काम पहले ले जाते हैं, करने वाला पीछे चला जाता है। यही हर एक पैसिव में होता है, करने वाला पीछे चला जाता है, काम पहले आ गया, या जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, यानी कि जो वस्तु है, यानी जिस चीज के साथ काम किया जा रहा है वो पहले आ गया। तो अब मान लो टीचर हैज़ टू टीच स्टूडेंट्स, टीचर को पढ़ाना है, टीचर हैज़ टू टीच स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना है, मैं ये कहूँगी इन स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया जाना है, तो मैंने कहाँ लेके जा रही हूँ, उन्हें पढ़ाया जाना है। इनको तो अभी मैंने पढ़ाना है, तो इन्हें पढ़ाया जाना है। कैसे आएगा, स्टूडेंट्स पहले आ जाएंगे, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैज़ टू हैव टू से हिसाब से चूज करेंगे, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। स्टूडेंट्स हैव टू बी टॉट, these students have to be taught, have to be। अब ये रूम क्लीन होना है। अभी जैसे कोई आया कि ये रूम क्लीन हो चुका है, मैं कहूँगी नहीं, ये रूम अभी क्लीन होना है, अभी हुआ नहीं है। तो दिस रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। हैज़ क्यों, क्योंकि रूम अकेला है। टू बी लग गया। टू बी का मतलब क्या होता है, ये काम अभी होना है, फ्यूचर। अब और भी एग्जाम्पल्स आएंगे तो क्लियर होगा। हैव टू बी का मतलब भी होना है, हैज़ टू का भी सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। दिस रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। अब इनका एक्टिव भी आपको आना चाहिए। अगर पैसिव आ गया तो ये रूम मैंने करना है तो मैं क्या बोलूँगी, टू के साथ बी हट जाएगा, आई करने वाला पहले आ जाएगा। आई हैव टू क्लीन द रूम बाद में चला जाएगा। अब एक चीज़ आप नोट करोगे कि यहाँ पर मैं कहाँ गई, यहाँ पर करने वाला कहाँ गया। तो पैसिव में करने वाला जो है कंपल्सरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है। जब हम एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, एक्टिव सेंटेंस, तो उसमें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई हैव टू, आई सब्जेक्ट, हैव टू हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लीन वर्ब क्लीन, एंड देन द रूम ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है करने वाला, जैसे कि मैं यहाँ बाय मी लगा भी सकती हूँ, नहीं भी लगा सकती, ये कंपलसरी नहीं होता। क्योंकि चाहे मैं कहूँ ये रूम क्लीन होना है, चाहे मेरे द्वारा क्लीन होना है, दोनों ही सही हैं। मेरे द्वारा अगर नहीं भी लगाऊंगी तो उल्टा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। नाउ गोइंग टू बी, अब ये भी आप देख रहे हो टू बी लग गया तो फ्यूचर दिखा रहा है ये, एंड अबाउट टू बी।
ये चीज़ होनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क होगा। रूम हैज़ टू बी क्लीन मतलब ये रूम क्लीन होना है, मैंने सोच लिया है, लेकिन अब होना है और होने वाला है, दोनों में थोड़ा सा जितना फ़र्क है वही इन दोनों में है। तो दिस रूम इज़ गोइंग टू बी क्लीन्ड, हैज़ टू बी क्लीन मतलब होना है। अब मान लो मैं कह रही हूँ लेकिन वो स्वीपर आया नहीं, अभी तो मैं वेट ही कर रही हूँ। अब स्वीपर आ गया तो मैं कहूँगी ये क्लीन होने वाला। अब मैं कह सकती हूँ ये होने वाला है क्योंकि वो आ गया तो वो करेगा ही क्लीन, तो वो अब होने जा रहा है। तो होने जा रहा है, गोइंग आ गया, गोइंग टू बी। तो दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन्ड, ये रूम साफ होने जा रहा है। और अबाउट टू बी उसी का ही एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। दिस रूम इज अबाउट होने वाला है टू बी क्लीन्ड, कि ये होगा ही, कुछ टाइम में, हो सकता है 1 घंटे में क्लीन हो जाएगा, लेकिन होने वाला है। अब होना है का तो मतलब है काम पेंडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हो या ना हो, भी होना तो है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ पेंडिंग काम दिखा रहा है, यहाँ पर काम वो सुनिश्चित करे कि होने जा रहा है, होगा। तो इज गोइंग टू बी क्लीन्ड, इज गोइंग टू बी क्लीन्ड, सॉरी, इज अबाउट टू बी क्लीन का मतलब ये है कि इट्स अबाउट टू बी क्लीन, ये होने वाला है। अब इनका एक्टिव अब उल्टा चल रहे हैं, पहले पैसिव करके फिर एक्टिव करें, तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, एक्टिव में बी हट जाता है और मैं करने वाली जो हूँ वो आ जाऊंगी आई एम। आई के साथ तो एम लगता है, ये बताने की जरूरत नहीं, इज एम आर कहाँ लगता है। आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम, आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम। रूम यानी ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, रूम बाद में, आई सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू क्लीन फिर वर्ब आती है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम इज गोइंग टू बी क्लीन, गोइंग, अब पैसिव में देखो बी ने जन्म ले लिया, बी आ गया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। रूम क्लीन होने जा रहा है, मैं रूम क्लीन करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम। आई एम अबाउट टू क्लीन द रूम उसी का एडवांस स्ट्रक्चर है, मैं ये करने जा रही हूँ, आई एम अबाउट टू क्लीन द रूम एक स्ट्रक्चर और है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, and please like the video also, hit the like button so that this video ranks and other students also get to see the video। अगर आप like नहीं करोगे ये वीडियो कहीं lost हो जाएगी, स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे। needs to या needs to be हमारा पैसिव हो गया। और पैसिव के साथ एक चीज़ आप और देख रहे होगे, मैं हमेशा थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ, टू बी क्लीन्ड। आई एम गोइंग टू क्लीन तो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो एक्टिव है, लेकिन यहाँ मैं पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि पैसिव में लगती ही थर्ड फॉर्म में, चाहे कोई भी पैसिव है, ये होने वाला है, होने जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पहले आ जाता है उसे पैसिव कहते हैं, और हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव की निशानी है। अब कौन सा पैसिव है वो तो डिपेंड करता है बीच में उसके क्या लिखा है, हैव टू भी लिखा है तो ये होना है, गोइंग टू बी लिखा है तो होने जा रहा है, अबाउट टू बी मीन्स होने जा रहा है। अब नीड्स टू मीन्स होने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर नीड्स टू बी मतलब ये चीज़ होने की ज़रूरत है। आई नीड टू मीन्स मुझे ये करना है, मुझे ये करने की ज़रूरत है। जैसे आई नीड टू प्रिपेयर द टेस्ट, मुझे टेस्ट प्रिपेयर करना है। आई नीड टू मीन्स मुझे टेस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब मैं करना है या करने की ज़रूरत है एक ही बात है वैसे तो, लेकिन थोड़ा जितना भी फ़र्क है, डिफरेंस है, वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं क्लियर बोलूँगी की ज़रूरत है। अगर मैंने कहना है तो नीड टू, आई नीड टू प्रिपेयर द टेस्ट, आई नीड टू प्रिपेयर द टेस्ट। तो ये आई नीड टू बहुत लाइक स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा लगता है, अगर हैव टू की जगह कहीं आप नीड टू लगा देते हो तो वो अच्छा लगता है। आई नीड टू प्रिपेयर द टेस्ट, एंड ये टेस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। द टेस्ट क्या होना चाहिए वो आप अभी लिखने से पहले बोलो, ज़्यादा अच्छा है। दिस टेस्ट नीड्स, टेस्ट पहले आ गया, करने वाला चला गया। दिस टेस्ट नीड्स क्यों आ रहा है पता होना चाहिए। हमारा टेस्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं हमेशा, कि हमारा सब्जेक्ट यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव में तो सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसके साथ काम हो रहा है, ये चीज़ अकेली है तो आप ये देखो कि वर्ब में एस डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ तो एस है नहीं, मैं यहाँ लगा देता हूँ, मतलब ये निशानी रख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता। दिस टेस्ट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ये टेस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द थिंग, इसमें कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो दैट you liked in the comment section, hit the like button also, and yeah, I will give the number in the description, my phone number, and if you need any kind of coaching you can let me know. IELTS relating coaching are also available on internet, on online mode. So thank you for watching.